मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि मैं कौन हूँ। इस सेशन में मैं कौन हूँ जानने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि मन क्या है, क्योंकि ये सवाल जो है मैं कौन हूँ, ये हमारे मन ही नहीं सोचा। क्योंकि मैं कौन हूँ ये सवाल सोचने वाला है कौन? मेरा अपना मन, मेरा तुम्हारा मन, मेरा अपना मन कि सोचता है कि मैं कौन हूँ। अगर मन ने ना सोचा होता तो क्या आपके अंदर ये सवाल आती कि मैं कौन हूं? इसी वजह से हमें इस पर जोर देना चाहिए कि मन क्या है। अगर मन क्या है इसको हम जान जाएंगे तो हमें लगता है कि हम करीब करीब मैं कौन हूं कुछ जान सकते हैं। जानना, समझना, महसूस करना, ये तो अलग की बातें हैं, पर हम इस बात पे जोर देते हैं कि मन है क्या। मन को तो महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, क्या देखा भी जा सकता है। मन को आज तक किसी ने ही नहीं देख पाया, लेकिन आपके पास मन तो है। इसी वजह से मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरा अपना हाथ क्या है, मेरा अपना बाल क्या है, मेरा अपना सर क्या है, मेरी अपनी आंख क्या है। ये सब सवाल अगर तुम कर पा रहे हो कि मैं कौन हूं, किसके दम पे कर पा रहे हो? आपके अंदर कुछ चेतना है, आपके पास आंखें हैं। अगर आंखें ना होती तो क्या आप ये पूछ सकते थे कि मेरा अपना हाथ क्या है और आपकी आंखें क्या है? आपके पास जितने भी इंद्रियां हैं उनकी वजह से आपके मन में विचार आया। मैं कहता हूं कि अगर आपकी इंद्रियां एक भी कम काम करने लगे या नहीं होती तो मैं ठीक से दावा कर सकता था कि आपके सोचने में जरूर परिवर्तन होता। अगर मैं कहूं कि हमारे सामने कत्ल हो रहा है और आपके पास आंखें नहीं है, एक आदमी कत्ल को देख सकता है, एक आदमी कत्ल को नहीं देख पाता। जैसे कि कत्ल का मतलब जो मांस खाते हैं वो काट देते हैं। हजारों कत्ले हो रही हैं, तो किसके चित्त पे ज्यादा प्रभाव पड़ता? क्या दोनों के चित्त पे सेम प्रभाव पड़ता? हाँ, दोनों के पास दुख तो होता कि हाँ कट रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उसको होता जो उस कटते हुए को देखता। उसकी आत्मा दहलती, उसकी अपने विचार दहलते, उससे देखा ना जाता। और जो नहीं देख रहा है वो तो उसके बराबर ही हो जाता। पर दुख का एहसास उस वक्त उसको ज्यादा होता जो देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहा है कि वो तड़प कैसे रहा है। न जाने कितना मांस लोग खा जाते हैं बस इसी चक्कर में कि मेरा शरीर पुष्टवान हो। मन में विचार आया कि शरीर पुष्टवान केवल मांस से ही हो सकता है, तो खा गए। ये कोई बात हुई कि किसी की जिंदगी बर्बाद करके किसी को दुख और पीड़ा पहुंचा के तुमने अपने शरीर का भोजन किया? क्या तुम अपने एक अंगुली की कीमत चुका सकते हो, काट सकते हो उसके दुख में? नहीं काट पाओगे, लेकिन उसको खाने की क्षमता है आपके अंदर। कैसी बेबूझ बातें तुम करते हो यार। कितना सोच लेते हो कि मुझे मांस खाना ही है। तुम अपने एक हाथ की उंगली नहीं काट सकते और मुर्गे की एक टांग के पीछे पड़ जाते हो कि मुझे इसकी टांग खाना है। बड़े चाव से खाते हो। थोड़ा सा कट जाए कितना दुख दर्द होता है, तुम्हें नहीं लगता कि उनके अंदर कितना दुख दर्द होता होगा? मन मन ने जो सोचा वही तुम कर रहे हो। रही बात मैं कौन हूं, ये विचार आते ही हम बड़े ही अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और बड़ा ही प्रश्न आता है हमारे अंदर कि मैं कौन हूं। हम सोचते ही रहते हैं कि मैं कौन हूं, पर इसका कोई सही उत्तर नहीं मिल पाता। तो हमारे अध्यात्म ने एक बड़ा ही प्यारा शब्द दिया जिसका नाम है आत्मा। जैसे मन को नहीं देख सकते लेकिन मन है, वैसे ही आत्मा को नहीं देख सकते लेकिन आत्मा है। आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, हम कैसे माने कि आत्मा है?
बड़ी मजे की बात है कि आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट को हम मानते आ रहे हैं, लेकिन क्या है भी ये? लेकिन हम करीब करीब समझे, हमारा अपना मन ही आत्मा है। हमारा अपना मन ही आत्मा है, क्योंकि जो हमारी चेतना है वो हमारे मन से जुड़ी हुई है। तो चेतना, कॉन्शियसनेस ही हमारी आत्मा है। और हमने आत्मा को भगवान की दर्जा के बराबर माना है, क्योंकि हम उनके अंश मानते हैं। बातें बहुत अलग कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आत्मा को परमात्मा का अंश कहां साबित हुआ, किसने देखा? मैं कहता हूं, तुम मेरे बात को मत मानो, तुम मेरे बात में मत उलझ जाना, तुम खुद खोज करना, छानबीन करना, महसूस करना, हाथ में पकड़ में आ जाए तो ही मानना, वरना मानने जैसी कोई चीज है ही नहीं। फील में आए, फीलिंग में आए, आपके अंदर महसूस हो तो मान लेना, उसे पकड़ लेना, छोड़ना मत। और एक बार पकड़ के उस पर चलना, अगर पकड़ में आए तो ही आगे बढ़ना। मेरी बातों को बिल्कुल मत, महसूस करने के लायक अगर हो तो महसूस करने ला, पकड़ने लायक हो तो पकड़ लेना, चलने लायक हो तो चल लेना, वरना कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूं। तो मांस खाने वाला कैसे स्वतंत्र नहीं होता? मांस खाने वाला क्यों उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ता जिसको खाता है? होश की अंतर है ना, होश में होता तो नहीं खाता। कृष्ण ने, जीसस ने, सब ने बताया कि हमको तो महसूस तो करो। इतनी बड़ी बात अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं महाभारत युद्ध के दौरान कि तुम आत्मा हो, तुम छोड़ दो, सारी चिंताएं व्यर्थ हैं, सोचने की सारी चिंताएं तुम छोड़ दो कि तुम एक आत्मा हो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सारी महाभारत की लड़ाई बस एक आत्मा के नाम पे लड़ी गई कि सभी लोग वीरगति मोक्ष के प्राप्ति के हकदार हैं। सभी लोग आत्मा है। तुम जिसे शरीर समझ रहे हो वो शरीर है ही नहीं। तो मैं कौन हूं का उत्तर तुम शरीर समझ रहे हो तो कहां से मिलेगा? लेकिन मैं इनसे एक परे बात कहना चाहता हूं कि आत्मा और शरीर के परे बात कहना चाहूंगा कि तुम हर रोज जो होते हो वही तुम होते हो। क्यों? तुम वही हो, एक स्टेटस ऑफ माइंड। मस्तिष्क की एक मनोदशाएं हैं, जो तुम सोचते हो उसी वक्त तुम हो जाते हो। जैसे कि अगर तुम अपना एक परिभाषा दो कि मैं कौन हूं, अगर दे दिए कि मैं एक शांत इंसान हूं, अच्छा इंसान हूं, और कोई उधर से आया और तुमको गाली दे गया, तुम लाल पीले होने लगे और तुम्हारी गुस्सा तुम्हारे काबू में नहीं हो पाई, तुम उसके भी उल्टा विपरीत गाली देने लगे, तो तुम्हारी डिफिनेशन बदल गई, मैं कौन हूं, तो तुम एक क्रोधित इंसान बन गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लास्ट में एक ही सूत्र कि होश में रहना, और तुम कौन हो स्टेटस ऑफ माइंड है। जिस वक्त जो तुम सोचते वही हो जाते हो। श्री कृष्ण भी यही अर्जुन को समझाया कि जो तुम सोच लो वही तुम हो जाओगे, स्टेटस ऑफ माइंड। तुम सोचो कि मैं पापी हूं तो तुम पापी के हकदार के भी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सोचने से ही सब कुछ हो रहा है। तुमने सोचा मैं कौन हूं, तो सोचने से ही आया ना, ये डिफिनीशन बदल जाएगी।